जी देखिए, बिल्कुल पीटीआई का जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो अपनी जो आखिरी उनकी जो मंजिल थी रावलपिंडी, उसकी जानिब गामज़न है। आज इमरान खान की जानिब से रावलपिंडी में एक बड़े इज्तिमा की जो है वो ऐलान किया गया था। इस वक्त हम रावलपिंडी में लाल हवेली में शेख रशीद अहमद साहब के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से उनकी क्या तैयारियाँ हैं और ख़ान साहब का इस्तकबाल करने के हवाले से वो किस हद तक पुरज़म है और किस यहाँ से जो जुलूस निकलेगा उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं। जी शेख साहब। इंशाल्लाह आज 12-1 बजे अवाम का समंदर निकलेगा। फैज़ाबाद की तरफ राशिद शफीक साहब भी होंगे, पैदल जाएंगे और अवाम का रेफरेंडम होने जा रहा है। अवाम मौजूदा हुकूमत से निजात चाहते हैं, मर गए हैं। महंगाई, सियासी अदम इस्तेहकाम, गुर्बत, बेरोज़गारी, मईशत की तबाही जो कि कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। और इमरान खान का जो आज बयानिया है वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का संग मील होगा। और आप देखेंगे कि आज अवाम जो है तमाम तर पाबंदियों और रुकावटों को दूर करते हुए इमरान खान के इस हकीकी लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन हुकूमत तो वज़ीर दाखिला बार बार कह रहे हैं कि इंतहाई जो है वो इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। तो इस हवाले से देखें, जान को तो इमरान खान की जान को उससे ख़तरा है। वो दहशतगर्द है, उजरती कातिल है। मैं नहीं कहता, ये शेर अली कहता है, शहबाज शरीफ का रिश्तेदार कहता है। और उसको लाया इसलिए गया है, लेकिन इसका अंजाम बुरा होगा। अगर इमरान खान या उसके किसी चाहने वाले को कोई नुकसान पहुंचा तो फिर इस हुकूमत के रहने की कोई इस्लामाबाद में जगह नहीं होगी। जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब का कहना था कि आज का जो ये हकीकी आज़ादी मार्च है ये पाकिस्तान की सियासत में एक जो है वो अहम संग मील साबित होगा और आज का जो जलसा है वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो उसका अहम मुस्तकबिल का अहम तयन करेगा। जी बहुत शुक्रिया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।